नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। उत्तराखंड एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के नए सिलेबस के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन देखिएगा, वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में एसआई टाइप कर दे, और जो बच्चे यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी की तैयारी करते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी को टाइप कर दीजिए, क्योंकि हम लगातार बच्चों को ऐड करते रहते हैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड एसआई की अगर हम बात करते हैं तो दरोगा बनने की चाह बहुत युवा रखते हैं। सबकी इच्छा होती है कि हमारे सीने पे एक तरीके से स्टार लगे और हम भी दरोगा में अपना सिलेक्शन प्राप्त करें। तो आज की इस वीडियो में मैं तीन चीज़ों पर बात करूंगा। नंबर एक, बात करूंगा कि उत्तराखंड एसआई का नया सिलेबस क्या रहेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा उत्तराखंड में जो आयु सीमा है एसआई की वो क्या होने वाली है, और उसके बाद नई भर्ती हमारी कब तक आ सकती है। तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज की इस वीडियो में बात होगी, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी आपके साथी हैं जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो उन सभी को हमारी इस वीडियो को शेयर करें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा एसआई का जो भी लास्ट टाइम पेपर हुआ था, पहले जो पेपर होता था उसमें सिलेबस क्या होता था। जो हमारा पहले पेपर होता था उसमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर होते थे उसमें कुल 300 प्रश्न आते थे। 300 प्रश्न आते थे हमारे, 300 क्वेश्चनों का पेपर होता था। और उस 300 की अगर हम बात करते हैं तो उस 300 नंबर में हमारा 100 नंबर की होती थी हिंदी। उसके बाद हमारे 75 क्वेश्चन होते थे मैथ्स के, और 75 क्वेश्चन ही हमारे होते थे जीके जीएस के, और उसमें उत्तराखंड वगैरह होता था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 50 नंबर की होती थी हमें रीजनिंग। तो कुल मिलाकर 125 नंबर में मैथ रीजनिंग होता था, 100 नंबर में हिंदी और 75 नंबर में आपका जीके और उत्तराखंड होता था। तो 300 नंबर का पेपर होता था। लेकिन अभी इसमें बिल्कुल चेंज कर दिया है इसको। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ थोड़ा कमज़ोर है तो उनके लिए मैं ये कह दूँ कि थोड़ा यहाँ पे उनके ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के अब, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है हिंदी को। और आपके अगर हम बात करते हैं तो मैथ भी थोड़ा कम हुआ है। क्या है पूरा सिलेबस हम बात करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो अब सिलेबस हमारा होगा उसमें जो पूर्णांक हमारा रहेगा वो 300 नंबर का ही रहने वाला है। लेकिन क्वेश्चन कितने कर दिए हैं, 150 क्वेश्चन कर दिए हैं। पहले क्वेश्चन 300 होते थे, एक नंबर का एक प्रश्न होता था। लेकिन अभी क्या होगा, एक क्वेश्चन हम आपका 2 नंबर का होने वाला है, और आपके कुल 150 प्रश्न होंगे, पूर्णांक 300 का होगा क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। और समय जो होगा वो आपका 2 घंटे का होने वाला है। सभी के सभी जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, बहुविकल्पी होंगे। लिखित कुछ नहीं है, सिर्फ आपको टिक करना जैसे पहले हम करते थे। सबसे पहले मैं हिंदी की बात करता हूँ। सामान्य हिंदी की हम बात करें प्यारे बच्चों, पहले ये आपकी 100 नंबर की होती थी, लेकिन अभी इसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है और मात्र 25 प्रश्न आपके होने वाले हैं हिंदी के। और प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक दिए जाएंगे, 2 अंक दिए जाएंगे। और हाई स्कूल स्तर की ये आपकी होने वाली है सामान्य हिंदी, मतलब नॉर्मल हिंदी जो जैसा यूके ट्रिपल एस देता है। ल्यूसेंट आप पढ़िएगा और राजपाल सिंह की बुक आप पढ़ेंगे तो कम कवर हो जाएगा। बहुत मतलब इतना ऐसा नहीं, बहुत पेचीदा या कुमाऊनी गढ़वाली ऐसा कुछ नहीं देता है। बड़ा सिंपल सिलेबस के अकॉर्डिंग और एक बढ़िया तरीके से हिंदी को देता है। यूके पीएससी नहीं कराई थी पहले भी भैया वैकेंसी, अब के भी शायद यूके पीएससी कराई, यूके ट्रिपल एस को ना दी जाए, बाकी देखने वाली बात है। उसके बाद सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, तो रीजनिंग के भी आपके 25 प्रश्न होने वाले हैं और आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सामान्य जागरूकता। तो देखिएगा, जीके की अगर हम बात करेंगे तो जीके जीएस का इसमें काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं। कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन आपके क्या हैं, जीके के हैं। तो मैं ये कह दूं कि एकदम से डबल इसमें स्कोर कर दिया। पहले 75 नंबर का होता था जीके जीएस, लेकिन इस बार कितने नंबर का होने वाला है, 150 नंबर का, क्योंकि 75 प्रश्न और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। तो कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन का जीके जीएस इसमें आपका उत्तराखंड आएगा। और कंप्लीट जो हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होती है प्लस करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे
गणितीय क्षमता यानी कि मैथ की अगर हम बात करेंगे तो मैथ के हमारे कुल 25% होने वाले हैं, और कुल अगर हम बात करें 50 नंबर का मैथ होने वाला, 2 नंबर 1% के यहाँ पे होने वाले हैं। और मैथ भी आपका हाई स्कूल स्तर का होगा, पर इतना ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, आपका कंपटीशन लाइन का जो कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम देख पा रहे हैं कि कुल जो हमारा पेपर है, कुल 150 क्वेश्चन इसमें पेपर में आएंगे, जिसमें से मैं बात करूं तो 75% आपके आएंगे जीएस के। उसके बाद हमारा 25-25 नंबर में तीनों पोर्शन बटे हुए हैं। जैसे 25 नंबर की हमारी हिंदी आएगी, 25 नंबर की हमारी देखने को मिलेगी, हमें 25 की हिंदी देखने मिलेगी, 25 की रीजनिंग और 25 का मैथ। तो 75 नंबर में 3 हमारे पोर्शन होने वाले हैं, और 75 नंबर में हमारा एक जीएस होने वाला है। तो देखिएगा, आप अपनी राय दीजिएगा, आपको कैसा सिलेबस लगा। अगर अच्छा लगा तो उस पर भी कमेंट अपना कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ कमी लग रही है तो अपनी उस कमी को भी जाहिर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ, ये सिलेबस आपको कैसा लगा। ये तो हमारी सिलेबस के ऊपर बात हो गई थी। अब मैं बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में कि एसआई में अब जो क्योंकि देखिएगा सिलेबस वगैरह आ गया है, उम्र सीमा में भी संशोधन हो गया है, तो हो सकता है हमें जल्द ही आपका 2026 में एसआई की वैकेंसी देखने को मिल जाए। अब हम बात करेंगे आयु सीमा, क्योंकि बहुत बच्चों के बार बार कमेंट आते हैं कि एज लिमिट एसआई में क्या होती है। तो देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि इसमें संशोधन हो चुका है, और अभी एसआई की जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 21 है, और आपकी अधिकतम 35 है। यानी कि 35 वर्ष में अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप 35 वर्ष की आयु भी है आपकी, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 न्यूनतम और अधिकतम 35 वर्ष इसमें क्या है, एसआई में आयु है। पहले आपकी 28 रहती थी, मतलब 28 अधिकतम होती थी जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन अभी कितनी है, 21 से 35 इसमें एज लिमिट होने वाली है। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब मैं बात करूँगा हमारा जो तीसरा टॉपिक है, जिसकी हम बात करेंगे, तीसरा टॉपिक कि कब तक ये भर्ती आएगी। क्योंकि मैं बार बार देखता हूँ जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और मेरे यूट्यूब में भी कमेंट आते रहते हैं बच्चों के कि सर एसआई की कब भर्ती आ रही है। एक अपडेट देना चाहता हूँ। देखिएगा, उत्तराखंड में 5 दिसंबर को कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आ जाएगी, यानी कि क्लर्क और स्टेनो की भी आएगी साथ में। तो अगर इसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है, उसमें आप जुड़िएगा, वहाँ आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और मात्र 99 रुपये में कंप्लीट बैच आपको कराया जाएगा, जिसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी दे जाएंगे, और रोजाना आपको उसमें हम क्विज कराते हैं। तो बहुत अच्छा ये क्लास आपकी होने वाली है, डेमो वगैरह सब मिलेगी। बाकी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप ग्रुप में जुड़ेंगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखिएगा वैकेंसी कब आएगी, तो देखिएगा पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक आपका एसआई का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और इस बार लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 150 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि देखिएगा कार्य हो रहा है। अभी पीछे आयु सीमा में थोड़ा बदलाव हुआ था, सिलेबस बदल रहा है, तो ज़रूर मैं ये कह सकता हूँ कि ये भर्ती आपको 2026 में धरातल पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2027 में आपके चुनाव भी होने विधानसभा के। तो हर विभाग में भर्ती आएगी 2026 में, चाहे वो आपका, मैं ये कह दूं कि समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, पीसीएस हो, आरओ, और आपका एपीएस की वैकेंसी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, और क्लर्क हो, स्टेनो हो, पुलिस हो, हर विभाग में भर्ती देखने को मिलेगी। तो पूरा निश्चित रहिएगा 2026 में 150 के समथिंग पद ऐसा है कि आने वाले हैं। तो आप भी तैयारी में लग जाइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको यहाँ पर भी हम तैयारी कराएंगे, और इसी तरीके की अपडेट आपको रोजाना देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये सिलेबस है, इसकी मैं पीडीएफ ग्रुप में आपके सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।